प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर आज आपसे बातें करेंगे। हाँ, जब विश्वास के द्वारा आप उनके करीब आते हैं तो वो आपसे बातें करते हैं। ये जरूरी है कि आप पूरा विश्वास और भरोसा रखें। सुनने के लिए प्रभु के करीब आए, वो आपसे आपकी हित की बातें करेंगे। हम अंतिम दिनों में आ चुके हैं। हम और पूरा संसार प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने की बाट जो रहा है, इंतजार कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि आप इसी प्रकार से अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं। प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि जब हम अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें किन किन बातों की तैयारी करनी है। हाँ, बाइबल बताती है वो दूल्हा है और उसने कलीसिया को, मुझे और आपको अपनी दुल्हन कहा है। एक दुल्हन किस प्रकार से तैयार होती है अपने दूल्हे के लिए, आज इस संदेश में हम यही जानेंगे। प्रिय, बाइबल बताती है इब्रानियों 9 अध्याय उसके 28 पद में, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे खातिर क्रूस के दुख को सहा, क्रूस की पीड़ा को सहा। बाइबल ऐसा बताती है मृत्यु कड़वी होती है और उसके स्वाद को अकेले प्रभु यीशु मसीह ने चखा और हमें पाप से आजाद किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना कीमती लहू बहाया। हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारी बीमारियों को उसने अपने ऊपर उठा लिया। हाँ, उसने हाथों पांव में कीलों के निशान को सहा, सर पर कांटों का मुकुट पहना, वो हमारे लिए सताया गया, उसने हमारे खातिर कोड़े खाए। प्रियो, प्रभु यीशु हमारे लिए मारा गया। बाइबल बताती है अपने वचन के अनुसार वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हाँ, वो आज स्वर्ग में है, पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। बाइबल ऐसा कहती है कि वो आपके लिए, हमारे लिए विनती कर रहा है। आज सारा संसार इस संसार में उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह जिंदों और मुर्दों को न्याय करने को फिर से आने वाला है। उससे मिलने के लिए हमें तैयारी की आवश्यकता है। पहले वो हमारे जीवन को परमेश्वर से मिलाने के लिए आया था। हम पाप में थे, वो हमें पाप से आजाद करने के लिए आया था। इसलिए हम सबके पापों का बोझ उसने अपने आप उठाया था। मगर अब जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर दोबारा प्रकट होने जा रहे हैं, इस बार प्रभु यीशु मसीह जब आ रहे हैं, प्रिय, वो हमारे उद्धार के लिए, हमें यहां से उठा ले जाने के लिए बिना पाप के दिखाई देगा। हाँ, जब इस बार प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, वो अब हमारे लिए क्रूस में मारा नहीं जाएगा, वो अब कोई सलीब नहीं उठाएगा, क्योंकि उसने ये सारा कार्य एक ही बार कर दिया है। एक ही बलिदान के द्वारा उसने परमेश्वर की पूर्व योजना को पूरा कर दिया है। इसलिए चाहिए कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के लिए एक निर्दोष और एक पवित्र और आज्ञाकारी जीवन बिताकर आनंद के साथ उसकी प्रतीक्षा करें। ये अब न खोएं, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है। इस संसार में जो घटनाएं घट रही हैं, हमारे चारों ओर जो भी हालात, जो भी परिस्थितियां हैं, चारों तरफ भय और भय का कारण है। ऐसी परिस्थिति में हमें अपने परमेश्वर के साथ और अधिक रिश्ते तैयार करने हैं, उनकी नजदीकी में आना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आ रहे हैं। प्रिय, ऐसा ना कहें कि वो समय अभी नहीं आएगा, वो यही समय चल रहा है। इस संसार में उस समय की शुरुआत हो चुकी है। हमारे आसपास अब कुछ भी ठीक नहीं है। आप ये कल्पना ना करें कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाइबल ऐसा बताती है ये तो पीड़ाओं का आरंभ होगा। हाँ प्रियो, हर जगह पीड़ाएं, तकलीफें, परेशानियां, नए नए प्रकार की महामारियां इस संसार में आने को तैयार है। ये इन सब बातों का चिन्ह है कि मसीह यीशु जगत में प्रवेश करने जा रहा है। क्या आप उससे मिलने के लिए तैयार हैं?
परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब हम इस प्रकार से चिन्हों को इस संसार में होते हुए देखेंगे, हमें अपनी तैयारी करनी है। इसलिए बाइबल बताती है पहला पत्रस 2 अध्याय के 24 पद में कि वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी, हमारे पापों को लेकर वो क्रूस पे मरा, ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह अब इस संसार में आने वाले हैं, हमें ये नहीं मालूम कब, मगर ये विश्वास है कि वो आने वाले हैं। इसलिए प्रिय बाइबल बताती है प्रभु यीशु चाहते हैं कि जब हम उनसे मिलें, उससे पहले हमें एक तैयारी का करना बहुत जरूरी है। हमें निर्दोष जीवन जीना, पवित्र जीवन जीना, एक आज्ञाकारिता का जीवन जीना बहुत जरूरी है। ठीक वैसी दुल्हन को तैयार होना है ताकि वो दूल्हे से मिल सके। प्रिय मित्रों, आपको तैयार होना है, आपको अपने पाप के लिए मरना है। प्रभु भोज की विधि को देते वक्त प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया। इवन पौलुस हमें ऐसा सिखाते हैं कि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो जब तक प्रभु ना उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले हम जब प्रभु यीशु की मेज के पास आते हैं, हम उसके बदन और लहू में शरीक होते हैं। ये हमारी आत्मिक जिम्मेदारी हो जाती है कि जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में दाखिल नहीं हो रहा है, हमें उसकी मृत्यु का प्रचार करना है। हम उसकी मृत्यु का प्रचार कैसे कर सकते हैं? जब हम खुद पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएंगे, तब हम उसकी मृत्यु का प्रचार कर पाएंगे। यदि हमने ही पाप को नहीं छोड़ा, यदि हम ही पाप में लिप्त हैं, हम कैसे सामने वाले व्यक्ति से कह सकते हैं मन फिराओ, पश्चाताप करो? इसलिए बाइबल कहती है अगर जो कोई प्रभु की मेज में सहभागी है, उसे अपने आप का इनकार करना है, उसे अपने लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए जीना है। जैसे पौलुस कहते हैं कि अब मुझ में मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। आज आपको यह जांचना है क्या मसीह यीशु आप में जीवित है? प्रभु ने हमारे लिए पाप को उठाया, प्रभु ने हमारे लिए जान दी, ताकि हम भी अपने आप को पाप के लिए मरा समझकर धार्मिकता के लिए जीवन जीने पाए, धार्मिकता के लिए हम जी उठने पाए। प्रभु आपके जीवन में निर्दोषता को देखना चाहते हैं, पवित्रता को देखने चाहते हैं। क्या आप इस प्रकार से जीवन बिता रहे हैं? इसलिए बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के मुताबिक जीवन जी रहे हैं, झूठ, घमंड, दिखावा, स्वाद, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी का जीवन हमारे चारों ओर है। लोग इस प्रकार की बुराई से प्रतिदिन जीवन जीते हैं। परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह की इच्छा हमारी ऐसी रही है। प्रभु चाहते हैं कि हम एक निर्दोष जीवन जिए, हम उसके खून से धुलकर एक संपूर्ण चंगाई को प्राप्त करें। प्रभु यीशु के कोड़ों की मारों ने न सिर्फ हमारे शारीरिक रोगों से हमें चंगाई दी है, मगर उसने हमारे आत्मिक जीवन में भी चंगाई दी है। जब आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, आप इस बात का एहसास करते हैं कि आप पापी हैं, आपने पाप किया है, आप प्रभु की दृष्टि में ठीक नहीं है, आप घुटनों पे आकर रोते हैं, वो बड़ी दया से आपके पापों को क्षमा कर देंगे। बाइबल कहती है वो अपने खून से आपको धो के शुद्ध करेंगे। यदि आप पछताएं तो प्रभु यीशु का लहू आपके लिए आपको नया बनाएगा। और यही समय है हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को प्रभु यीशु के लहू से धो दें, निर्दोष हो जाएं, आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ अपने प्रभु का इंतजार करें और उसके लिए जीवन को बिताएं। हाँ प्रियो, आज आप जहां कहीं भी हैं, विश्वास के साथ आप इस वचन को सुन रहे हैं, अपने हृदय को खोलें, कठोर ना करें, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। बाइबल ऐसा बताती है रोमियो 8 अध्याय के 10 पद में, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। यदि वाकई प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में वास करते हैं, आपके जीवन में वास करते हैं, चिन्ह ये होगा कि आप पाप की इच्छा, पाप की लालसा, पाप के मजे से बचे रहेंगे।
आप भरसक प्रयास करेंगे, प्रतिदिन आप वचन पढ़ेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप धार्मिकता के मार्गों को पकड़े रहेंगे, आप प्रभु की मेज के सहभागी बने रहेंगे। आप और अधिक निर्दोषता का जीवन जिएंगे। जिन बातों को प्रभु पसंद नहीं करते वो आप अपने जीवन से दूर करेंगे। हाँ, जो प्रभु को पसंद है आप उन कामों को करने के लिए आगे आएंगे। इसलिए बाइबल कहती है, अगर मसीह तुम्हारे भीतर है तो तुम्हारी देह मरी हुई है, अर्थात शरीर के काम मरे हुए हैं, परंतु विश्वास के द्वारा धार्मिकता के लिए हम जी उठे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएंगे। हमारी आत्मा हमारे विश्वास के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह में है, हमारी आत्मा का पुनरुत्थान हो जाता है और हम एक नए व्यक्ति बन जाते हैं और हम प्रभु के लिए जीते हैं। हम जक्कई के विषय में पढ़ते हैं कि वो इस संसार में टैक्स कलेक्टर था, वो चुंगी लेने वाला मनुष्य था, वो बहुत संसार में बुराइयों में था। लोग उसे पापी मनुष्य कहते थे क्योंकि वो शरीर के कामों में जीवित था, पर अभी तक उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से नहीं हुई थी। मगर प्रभु यीशु मसीह से मिलने की चाहत ने उसे बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह की एक झलक ने उसके दिल को उस पर जाहिर किया। हाँ, यही जक्कई जो एक पापी मनुष्य था, एक चुंगी लेने वाला मनुष्य था, लोगों में बदनाम था, उसने अपने पापों का पश्चाताप किया। वो प्रभु के सामने रोया और प्रभु के दया ने उसको नया बना दिया। प्रभु के लहू ने उसको धोकर नया बना दिया। जक्कई का शरीर अर्थात उसके शरीर के काम उसी वक्त मर गए और वो धार्मिकता में एक नया मनुष्य बन गया। प्रभु की पुनरुत्थान की सामर्थ उसके अंदर आ गई और प्रभु ने उससे कहा वो भी एक अब्राहम की संतान है। हाँ प्रियो, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। यदि आप वाकई पछताए हैं, यदि आपने वाकई प्रभु के सामने पश्चाताप किया है, शरीर के काम नष्ट हो जाएंगे और आपकी आत्मा धार्मिकता के जीवन को जीने के लिए जिंदा हो जाएगी। हाँ, प्रभु अपने पुनरुत्थान की सामर्थ को इस संसार में उड़ेलेंगे। प्रियो, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन में हमारे जीवन बदल जाए, प्रभु हमें उठा के लेके जाए, हमारा स्वर्गारोहण हो जाए, हमें इस अनुभव का इसी पृथ्वी पे होना बहुत जरूरी है। यदि आपका शरीर उसके काम अर्थात शरीर के काम आपके जीवन में मर चुके हैं क्योंकि आपने यीशु को स्वीकार किया है, तो निश्चय जानिए पुनरुत्थान की सामर्थ आपके अंदर आकर आपकी आत्मा को पुनः जीवित कर चुकी है और अब आप प्रभु यीशु के लिए जी रहे हैं। यदि ऐसा नहीं, आपको सोचना जरूर है, आपको मन फिराना जरूरी है। यदि आपके जीवन में बदलाव नहीं, परिवर्तन नहीं, आप नहीं कह सकते कि मसीह आपके भीतर है। यदि मसीह आपके भीतर है तो पाप आपके अंदर से घट रहा होगा, खत्म हो रहा होगा। पहला पत्रस पहला अध्याय 15-16 पद में प्रभु चाहते हैं कि पवित्र बने, वो भी अपने संपूर्ण चाल चलन में, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है और लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। गॉड इज होली। परमेश्वर आपसे पवित्रता की मांग करते हैं, इसीलिए तो उसने अपने पवित्र आत्मा को भी संसार में उंडेला है, ताकि जब आप परमेश्वर के मन के मुताबिक जीवन जीना शुरू करें, पवित्र आत्मा आपको पवित्र बनाए, प्रभु यीशु मसीह के लिए श्रेष्ठ दुल्हन बनाकर तैयार करे, ताकि आप उसके आगमन के दिन में दोष पाए जाए। प्रिय, संसार और संसार की वस्तु में हमें मन नहीं लगाना है। एक बार एक धनवान व्यक्ति ने प्रभु के एक दास को अपने घर में बुलाया। अपने घर में उस दास को बुलाकर उस धनवान व्यक्ति ने अपने घर को चारों ओर से उस दास को दिखाया। उस घर में बेशकीमती चीजों को दिखाया, सारी सुख सुविधा और सब आनंद से परिपूर्ण उस घर में हर एक वस्तु को दिखाया। उसके बाद उसने उस दास से कहा, श्रीमान, आपने इस घर को चारों ओर से देखा है, इस घर में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिससे कि हमें आनंद ना मिले। संसार की हर एक सुख सुविधा इस घर में मौजूद है, मगर ये सब कुछ आपको बाहर से ही सुंदर दिखता है। ये सारी चीजें आपको बाहर से आनंददायक दिखती हैं। वास्तविकता ये है कि यहाँ कोई शांति नहीं, यहाँ कोई आनंद नहीं, क्योंकि हमने इन्हें अपने बच्चों के खातिर बनाया था। जिन बच्चों के खातिर हमने ये सब सुख सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त की थी, वो बच्चे हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने विदेशों में शादियां कर ली और वो मुझे, मेरी पत्नी को छोड़ के चले गए। मेरी पत्नी उनकी याद में बीमार हो गई है और मैं दिन भर इस घर में दुखी रहता हूं। प्रियो,
ये जानना जरूरी है, संसार में शांति नहीं मिलती, संसार की वस्तु में हमें शांति नहीं मिलती, केवल प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देता है। यूहन्ना 14:27 में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसा संसार देता वैसा नहीं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। इस संसार में, संसार की वस्तुओं में आप अपने मन को ना लगाएं। आप और ज्यादा दुखी, आप और ज्यादा परेशान, और ज्यादा व्याकुल रहने लगेंगे। पर यदि आप स्वर्ग की वस्तु की खोज में रहते हैं, जहां मसीह यीशु विराजमान है, यदि आप प्रभु यीशु की खोज में रहते हैं और उसके आगमन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, आप उतना अधिक आत्मिक आनंद को प्राप्त करेंगे। प्रभु का आनंद, मुफ्त का आनंद, स्वर्गीय आनंद, जिसके लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। आपको सिर्फ अपने जीवन का समर्पण करना है। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। आपको सच्चा आनंद देने के लिए वो क्रूस पर मारे गए। संसार की किसी भी वस्तु में, मनुष्य उसकी सहायता में आपको कभी आनंद नहीं मिल सकता, कभी तसल्ली नहीं मिल सकती। आप अपने समय को बर्बाद ना करें, आत्मा सच्चाई से प्रभु की खोज करें, अपने पापों से पश्चाताप करें। आप अपने आज के जीवन की चिंता करें कि आप किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं। यदि आप अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाई के जीवन में निर्दोष नहीं है, आपको डरना चाहिए। यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले परंतु अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ। यदि आज संसार में आज आपको लोग जानते हैं, आपके पास एक बड़ा घर है, आपके पास संसार की हर एक सुख सुविधा है, मगर सच्चाई तो यह है, वास्तविकता तो यह है कि आज भी आप परेशान हैं, आज भी आप निराश हैं, आज भी आप एक दुखी पुरुष हैं। प्रभु आपके दुख को समझ सकते हैं। आपको अंदर से आनंदित होना जरूरी है, आपको अंदर से शांति पाना जरूरी है, और यह कार्य केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर कर सकता है। प्रभु के प्रिय लोगों, समस्या आने पर, तकलीफें आने पर, परेशानी आने पर प्रभु से ना भागे, मगर प्रभु के पास भागे। प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं। उनका राज्य इस संसार का नहीं, तो क्यों आप इस संसार में रहने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन हर एक मनुष्य संसार से जाएगा। प्रियो, हर एक इंसान इस पृथ्वी पर एक दिन मरेगा। यदि प्रभु में जीवन बिताया है तो सोएगा। प्रियो, प्रयास कीजिए, आज चुनाव कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पे जान दी है, आपको अनंत जीवन देने के लिए, आपको इस दुष्ट, भयानक, बीमारियों से भरे संसार से निकालकर अपने राज्य में ले जाने के लिए। आज प्रभु आपको ये उत्तम आशा देना चाहते हैं। आपके जीवन में परेशानियां, तकलीफें, वेदना, आंसू और दुखों के पहाड़ सिर्फ इसी वजह से हैं कि आपने प्रभु के साथ अपनी दूरी बढ़ा के रखी है। आपने प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं तैयार किया, आपने अपने पापों से कोई पश्चाताप नहीं किया। आज प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप अपने पापों से पछताएं। प्रभु की खोज में इतना कहना, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे आपकी आवश्यकता है, मैं निराश हूं उस जीवन में, मैंने संसार की वस्तु में बहुत कुछ समय बिताया है, मैंने संसार में बहुत कुछ अर्जित कर लिया है, तो भी मैं क्यों आनंदित नहीं हूं, क्यों एक डर मुझ में समाया रहता है। प्रियो, आज प्रभु आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है। हमारे इस संसार में जहां पर पैंडेमिक के कारण आज लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, इस महामारी के कारण लोग आज व्याकुल हैं, ना तो अपने आप को धनवान बचा पा रहा है, ना बुद्धिमान बचा पा रहा है। कौन बचा सकता है? केवल प्रभु यीशु मसीह। यदि हम अपने पापों से पछताएं, प्रभु हमें बचाएगा। आज प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं, आज प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं। प्रभु यीशु का आगमन हो रहा है। प्रियो, बाइबल कहती है वो पक्षपात नहीं करता। जो मन फिरा है, अपने पापों से पश्चाताप करे, उसे वो अनंत जीवन की आशा के साथ उसकी वास्तविकता भी देने जा रहा है। आज प्रभु आपसे बातें कर रहा है। अपने सारे दुखों को, अपनी सारी परेशानियों को, अपनी सारी निराशा को आज आप प्रभु के पास लेकर आए। संसार उसकी वस्तु में आनंद ना ढूंढे, केवल प्रभु की खोज करें। प्रभु की खोज करना आनंद की खोज करना है, प्रभु यीशु की खोज करना जीवन की खोज करना है, प्रभु यीशु की खोज करना अपने पापों से मन फिराना है, एक नवीनतम सृष्टि बन जाना है। और जो कोई मसीह यीशु में, वो एक नई सृष्टि है। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं प्रियो, इसलिए बाइबल
ऐसा कहती है तीतुस 2 अध्याय के 13 में। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहे। इस संसार में ना हम कुछ लेकर आए ना हम लेकर जाएंगे, इसलिए यदि हम कुछ लेकर जा सकते हैं, मसीह यीशु की संगति, प्रभु यीशु से पाया हुआ वो प्रेम, वो रिश्ता जो हमें स्वर्ग राज्य में आने के लिए तैयार करता है। धीरज के साथ, निर्दोषता के साथ प्रभु के वचन के मुताबिक जीवन जीकर आप उसका आनंद के साथ प्रतीक्षा करें। आप प्रभु जानते हैं कौन उनकी प्रतीक्षा में, कौन उनका इंतजार कर रहे हैं। यदि आप इस संसार की वस्तु में मन लगाएंगे, इसे ही अपना सब कुछ समझेंगे, आप बहुत दुख उठाएंगे। परंतु यदि आप प्रभु यीशु पे भरोसा रखते हैं, एक स्वर्गीय वतन में जाने की आप इच्छा रखते हैं, लालसा रखते हैं, प्रभु आपको स्वर्ग के आनंद को इसी संसार में आपके जीवन में बहुतायत से देंगे। हाँ, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और यदि आप प्रभु के बिछाए हुए दायरे में जीवन जीते हैं, तो आप प्रभु के आनंद को प्राप्त करते हैं। आनंद के साथ प्रभु की प्रतीक्षा करें, यही प्रभु चाहते हैं। प्रियो, बाइबल में ऐसा लिखा है तीतुस 2 अध्याय के 14 में, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर एक प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों में सरगर्म हो। यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमें अधर्म से छुड़ाया है। यदि आपने यीशु पर विश्वास किया और आप अभी भी अधर्म से जुड़े हुए हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रभु पक्षपात नहीं करता। जब वो न्याय करेगा तो वो किसी रीति से नहीं मानेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आपने वाकई मसीह यीशु को स्वीकार किया है, तो आप अधर्म से बैर रखें। यदि अब तक आपने प्रभु यीशु को नहीं जाना, आज प्रभु आपको बुलाहट दे रहे हैं, अपने पापों से पश्चाताप करें, भले कामों में अपने आप को सर्वगर्म रखें, भले कामों में अपने आप को बना के रखें। आप दीन, दरिद्र, अनाथ, विधवा, कंगालों के साथ नम्रता से व्यवहार करें। आप प्रभु के दास दासियों के साथ ईमानदारी से चलें। आप विश्वासी पवित्रों का आदर करें। आप अन्य जातियों का आदर करें। आप सबके साथ मेल मिलाप प्रेम से रहें, निर्दोषता के साथ रहें, पवित्रता के साथ रहें, वचन को पढ़ें, प्रभु के साथ प्रार्थना में समय बिताएं। पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रियो, इन वचनों के द्वारा आज आप शिक्षा प्राप्त करें, समय बर्बाद ना करें। प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने जा रहा है। अपने आप को इस श्रेष्ठ दुल्हन में बदल दें। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। आज आपके सारे दुख खत्म हो सकते जब आप प्रभु यीशु को पुकारेंगे। आज आप जहां कहीं भी हैं, घुटने टेके मेरे साथ प्रार्थना करें और उसकी सुंदर दुल्हन बनने के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। इस रीति से प्रभु आपके जिनमें चमत्कार को करेंगे, आश्चर्य कर्मों को करेंगे, आपको आनंद देंगे और आपके चेहरे पे शांति दिखाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो मेरे साथ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैं उनके जीवन के लिए आपको धन्यवाद करता हूं। स्वामी, आज जो कोई भी अपने जीवन में निराश और परेशान है, हाँ प्रभु, इस संसार में जहाँ चारों ओर महामारी है, चारों ओर तकलीफें हैं, पीड़ाएं हैं, कलेश है, बहुत से लोग रो रहे हैं प्रभु जी, बहुत से लोग परेशान हैं। वो इन सब से कैसे बचेंगे, कैसे निकलेंगे, उन्हें नहीं मालूम। बहुत से लोग प्रभु जी व्याकुल हैं। आज इस संदेश को जिन लोगों ने सुना है, आप उनके मनों से बातचीत करें प्रभु। यदि आज वो पछता रहे हैं प्रभु, आप इन सब के पापों को क्षमा करें, क्योंकि प्रभु इन्होंने जान लिया संसार में किसी भी प्रकार का आनंद नहीं है और ना ही संसार में हमारे वर्ष बहुत अधिक है। हम सबको एक दिन यहाँ से जाना है, इसलिए प्रभु आपके आगमन का इंतजार है। प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक जन पे कृपा कर, हर एक परिवार को छू ले, विशेष व्यक्ति को छू ले और सबके जीवन में आज आप अपने लिए जगह को बना ले। आप इनके हृदय में आ जाए, इनके आंसू को पोंछे, डर से, घबराहट से, बेचैनी से, व्याकुलता से आप इन्हें आजाद कर दें। और जो कोई बीमार है अपने शरीर में, आप उन्हें चंगा कर दें। जो कोरोना वायरस से पीड़ित है, ओ प्रभु हॉस्पिटल में है, अपने घर में क्वारंटीन है, लॉर्ड यू हील देम इन जीसस नेम।
आप इन सबको चंगा कर दे प्रभु। आप इन्हें विजिट करें, आप इनसे बातचीत करें, ये स्वस्थ हो जाए, ये हील हो जाए प्रभु, ताकि आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करें। जो कोई भी प्रभु इस संसार में आज प्रभु इस पैंडेमिक से पीड़ित है, उन सब पे कृपा कर। और जो नाना प्रकार की परेशानियों में है, कर्जों में है, कलेशों में है, वेदना में है, व्याकुलता में है, उनके वैवाहिक जीवन में परेशानी है, उनके बच्चों में परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें आजाद कर दें प्रभु। इन्हें आपकी आवश्यकता है, आप इनके प्रभु बने, आप इन्हें अपनी संतान बनाए, आप इनके जीवन में चमत्कार करें, आप इनके जीवन में चमत्कार करें प्रभु। आप इन्हें कर्जों से आजाद करें, आप प्रभु इनके घर को बनाए, आप इन्हें अपनी दुल्हन बनाए, आप इनके लिए चमत्कार करें, आप इनके आने जाने में इन्हें सुरक्षा दें, इनके वैवाहिक जीवन को आशीष दें। जो उन्हीं संतान है उन पे कृपा करें प्रभु। आप उनकी पति और पत्नी को चंगा करें और उन्हें फ्रूटफुल करें प्रभु। आप इन्हें एक अच्छी संतान दें, आप इनके लिए चमत्कार करें। हर एक प्रकार की दुष्टता, पाप की इच्छा, लालसा, मजा इनके जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ पवित्र आत्मा से आप इनको भर दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं ये पवित्र आत्मा से भर जाए स्वामी, और आपके मन के मुताबिक जीवन जीकर आपके नाम की महिमा करें। धन्यवाद ऐसा करने के लिए। अपने आगमन के लिए आप इनको तैयार करें। हर एक जन को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं, सब छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं। धन्यवाद ऐसा करने के लिए। मैं आदर, महिमा, प्रशंसा आपको देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आपने विश्वास के साथ प्रार्थना की है, भरोसा रखिए, चमत्कार आपके जीवन में आ चुका है। प्रभु आपको आनंदित कर चुका है। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू।